नमस्कार, सुनिए डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर RN पंडिता जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट में। सर, आप ये बताइए फिशरीज का हमारी रियासत में क्या स्कोप है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर की ये रियासत है, इसमें हमें बहुत सारे आबी वसाइल है कि जहाँ पानी होगा तो वहाँ मछली ज़रूर होगी। तो हमारे दो रीजन्स है, कश्मीर और जम्मू। और जम्मू में हमारे कार्प की मछलियाँ ज़्यादातर होती है और कश्मीर में वो स्नो ट्राउट और ट्राउट पाए जाते हैं। तो इतना पानी के वसाइल जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी है। फिशरीज़ डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है और पिछले कई सालों से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिससे कि न कि जो दरियाओं और झीलों की फ़िश प्रोडक्शन की इंक्रीज़ हुई है, बल्कि जो हमारे प्राइवेट फार्मर्स इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं, जिन्होंने अपने फार्म बनाए हैं, अपने रेसवेज बनाए हैं जिसमें मछली पालते हैं, उससे भी काफ़ी की फ़िश की प्रोडक्शन काफ़ी हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, लोगों ने ये व्यवसाय अपनाया है। तो इस वक्त हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की फ़िश प्रोडक्शन है करीबन 20,000 टन्स, और ये आगे 2-4 सालों में हमें इस तरीके से स्कीम्स डिवाइस किए हैं कि ताकि ये फ़िश प्रोडक्शन दुगनी हो जाए। अभी कुछ परसेंटेज 10 to 15%, कभी 20% पर ईयर बाहर से भी मछली आती है, और हमारी कोशिश रहेगी इन फ्यूचर कि हम यहाँ से बाहर मछली भेजें, क्योंकि ट्राउट का इतना स्कोप है हमारे स्टेट में, और हमने प्लान भी बनाया है। हमारी प्रोडक्शन पिछले कई सालों से ट्राउट की काफ़ी बढ़ गई है, और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की पहली रियासत है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्राउट की प्रोडक्शन हो रही है। और इसलिए हमने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जो हम प्रोग्राम्स पब्लिक को सुनाते हैं, अवेयरनेस देते हैं, तो काफ़ी लोग सामने आए हैं इस व्यवसाय में जुड़ने के लिए। सर, इसके साथ ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप अनएम्प्लॉयड यूथ को इस डिपार्टमेंट के साथ जोड़कर उनको किस प्रकार रोजगार दिया जाएगा? देखिए, ये जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जो हमारे एवन अनएम्प्लॉयड यूथ है, या कोई भी मतलब ये व्यवसाय अपनाना चाहता है, कि उसको हम डिफरेंट स्कीम्स के तहत मतलब इमदाद देते हैं, पांड कंस्ट्रक्शन के लिए या इनपुट के लिए, जिसमें सीड एंड फीड भी होता है। उस तरीके से वो ये रोज़गार अपना के इससे कमाते हैं, और इससे लिंकेज भी होती है आगे मार्केटिंग में, और उसमें भी जुड़ते हैं जो लोग जो मार्केटिंग करते हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इन ऑल हम कह सकते हैं कि अगर हम ये प्राइवेट सेक्टर में इसका काफ़ी, जिससे हम पिछले कई सालों से जा रहे हैं कि मैसिव वे से प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, इट इज़ ए मतलब ऐसा व्यवसाय है, ऐसा ये प्रोग्राम है कि अनएम्प्लॉयड यूथ के अलावा भी जो मतलब जो पार्ट टाइम या साइड बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो भी इसमें से अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे जम्मू में बहुत ही सुंदर फिशेज हैं, क्या वो सिर्फ इंडिया की फिशेज है या बाहर से देश से ही मंगवाई जाती हैं? देखिए, जो कि जम्मू प्रांत में जितनी भी मछलियाँ हमारे पास है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं या हमारे फार्मों में हैं, हमारे फार्मों में इंडियन मेजर कार्प्स जो कि हिंदुस्तान की मछलियां हैं वो भी है, और एग्जॉटिक फिशेस है। एग्जॉटिक फिशेस में 3 वैरायटीज़ है जम्मू में, जिसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। ये मछलियां एक्चुअली हिंदुस्तान के बाहर से आई है। जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प चाइनीज़ एंडेमिक फ़िश है, वहाँ से ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में गई और हिंदुस्तान में भी लाई गई। इसके साथ साथ जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही है, बताया जाता है कि फिशेज सेहत के लिए अच्छी होती हैं, तो आप बताइए कौन कौन सी मछली इस टाइम पे खानी चाहिए सबको? देखिए, मछली जो है, जो अवेलेबल मार्केट में है, मछली इटसेल्फ इज ए गुड प्रोटीन, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि रेड मीट के मतलब कंपैरिजन में हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि मछली खाने से बहुत सारे रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो हमारे पास जम्मू की जो भी कार्प मछलियाँ हैं, दे आर गुड फॉर द हेल्थ। स्पेशली विंटर में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो सर्दी का सीज़न शुरू होता है, तो बॉडी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है फॉर हीट जनरेशन एंड मेंटेनेंस एंड फाइटिंग फॉर द, मतलब जो क्या सर्दियों में ज़ुकाम होता है और भी कुछ ऐसे मसले होते हैं, तो मतलब बॉडी हीट रहती है, बॉडी मेंटेन रहती है, इसमें प्रोटीन लेवल ऑफ द बॉडी मेंटेन रहती है, इसलिए तो रिकमेंडेशन करते हैं कि मछली खानी चाहिए।
और सर कुछ और देशों से यहाँ से अभी तक मछली नहीं आई, कुछ वहाँ से मंगवाने कुछ इरादा है आपका? देखिए, हमने जो ट्राउट है कश्मीर में वो तो बाहर से ही लाई गई। 90 में हमने एक मतलब जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी लाई रेनबो ट्राउट, और आगे भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है, हमने गवर्नमेंट को लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो अगले एक आध साल में हम डेनमार्क से एक इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्राउट हमारे जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सर इसके साथ साथ कौन से देश से पहली मछली आपने लाई गई यहाँ पे? देखिए, ट्राउट जो है वो एक तो हमने तो यूरोप से लाई, वो डेनमार्क से लाई। वो कौन से सन में लाई थी पहली मछली आपने वहाँ से? पहले जो आई है ये तो महाराजा के टाइम, ये मतलब 1900 के आसपास ये इधर जो कोल्ड वाटर एरिया है उसमें डाली गई थी। उसके बाद 84 में हमने ये स्कॉटलैंड से लाई रेनबो ट्राउट की एक वैरायटी, वो तो कश्मीर में। फिर हमने 1990 के आसपास 89 में हमने डेनमार्क से इसी रेनबो ट्राउट की इम्प्रूव्ड वैरायटी लाई। अब जो लेटेस्ट हाइब्रिड वैरायटीज़ है इस रेनबो ट्राउट में, उसके लिए हमने प्रपोजल लिखा है गवर्नमेंट को, वो भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे जम्मू कश्मीर में। तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है सर कि कोई फिश रहती, जैसे कि आपको लग रहा है कि इंडिया से बाहर वहाँ पे ऐसी फिश लानी चाहिए, कोई ऐसा कंसेप्ट चल रहा है आपके माइंड में? यही जो मैंने बता दिया कि रेनबो ट्राउट जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड है, जो जल्दी बढ़ती है और सेहत के लिए अच्छी है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, वो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो क्या हमारे दर्शकों को अगले साल तक वो दिख जाएगी वो वाली फिश? ज़रूर, उम्मीद करनी चाहिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आरएन सर हमारे साथ, जिन्होंने बताया कौन सी फिश खानी चाहिए सर्दियों के लिए, कौन सी सही है और कौन सी आने वाली है। अब इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।